Morning student, this video for class 12 students. Yesterday we started chapter number 14, that is method of substitution in integration. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. It is sin square x into cos x dx, integration of this part. So directly you don't have any method to solve it. So first what we have to do, we have to assume any one here to equal to t. तो यहाँ पर मैंने साइन एक्स को टी लेट करा है क्योंकि मुझे पता है कि साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस होता है. तो अब मैं जो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन आएगा कॉस एक्स और राइट साइड में डी टी अपॉन डी एक्स. सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स जो है डी टी हो जाएगा. मीन्स वी कैन जस्ट सब्सटीट्यूट दिस कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन. फ्रॉम हेयर वी कैन सब्सटीट्यूट दिस विथ डी टी, मतलब इसके बदले हम डी टी लिख सकते हैं. तो ये हम साइन एक्स को हम टी लेट कर चुके हैं तो टी स्क्वायर डी टी. सो दैट वी हैव डन इट. ओके, सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, क्योंकि टी के ही रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं. और टी को हम अगर रिप्लेस करते हैं साइन एक्स से तो साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट, यू शुड नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 11. नाउ लेट्स मूव फॉर द 12th क्वेश्चन. हियर साइन इनवर्स एक्स होल क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं. तो साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एग्जैक्टली यही होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है. इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी. सो ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा. देखो आप, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ अवेलेबल हियर. यू सी डी एक्स इज हियर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ दिस टू, न्यूमिनेटर डी एक्स, डिनोमिनेटर में ये रूट वाला, इसको हम लिख सकते हैं डी टी और ये हो गया टी क्यूब. तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी. ओके, तो टी क्यूब का तो पता ही है आपको, टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी. सो टी की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो नोट डाउन दिस पार्ट. दिस पोर्शन इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में देखो, अब मुझे इसमें से डायरेक्ट इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें क्या करना है, मुझे किसी एक को टी लेट करना है. साइन दिस एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करके एक्स स्क्वायर आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डिनोमिनेटर में है. तो हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि कोई चीज़ सब्सटीट्यूट हो जाए. तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ लेट नहीं करता हूँ तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी लेट कर रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होना चाहिए. तो बट 2x तो यहाँ है नहीं, तो 2x मैं बना लेता हूँ. देखो 2x कैसे बनाया मैंने, 2x लिखा यहाँ पे, हाफ मैंने बाहर कर दिया और एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड में दे दिया. अब मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दैट आई हैव टू सब्सटीट्यूट, इट इज इक्वल टू टी. लेट, इसे लेट कर लिया तो इट इज़ 2x, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, डी टी अपॉन डी एक्स. अब देखो आप, 2x डी एक्स जो है डी टी हो गया, और 2x डी एक्स हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है. तो 2x डी एक्स की जगह पे आप क्या करो, 2x डी एक्स की जगह आप डी टी लिख दो. हाफ आगे चल रहा है तो एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेट करा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए. इस जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, वो टी को 1 को उधर शिफ्ट करके टी माइनस 1. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी माइनस 1, और 2x dx को मैं लिख देता हूँ डी टी, और जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको हम लोग लिख लेते हैं टी क्यूब. तो ये इस तरह से बन गया. तो हाफ, इसको आप अलग अलग कर लो, टी अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी क्यूब. तो अब 2 हिस्से हो गए इंटीग्रेशन के. सो दिस आई विल सॉल्व सेपरेटली.
तो इसको तो सॉल्व करके आएगा 1/t², इसको आएगा t⁻³ अभी हमने इंटीग्रेट करा नहीं है, इंटीग्रेट करने पर आएगा हाफ ऑफ, इसको बल्कि डायरेक्टली आप लिख लो t⁻²। तो t⁻² का मतलब हो गया t⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी t⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c, तो हाफ, तो ये तो हो जाएगा -1/t, ये हो जाएगा प्लस में 1/2 भी आ जाएगा और t² हो जाएगा। अब t को आप रिप्लेस कर लो, मीन्स इन प्लेस ऑफ t यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू x² + 1। तो फाइनली हमारा आंसर बनना चाहिए हाफ, यहाँ पे देखो आप आंसर क्या होगा, हाफ 1/t -1/x² + 1 को हमने t लेट करा था, प्लस 1/2 x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो करना क्या है, क्वेश्चन यहाँ है, सबसे पहले आपने x² + 1 को t लेट करा, t लेट करने के बाद उसमें डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन करके 2x dx आ गया और दैट आई सब्सटीट्यूटेड हियर, ये नहीं है यहाँ पर देखो 1, ये t की टर्म में आ गया, इसको आप अलग अलग सेपरेट किया, सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन आपका ये है, इंटीग्रेशन में t की जगह पे x² + 1 रख दिया, ये मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर टॉप में, तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज़ अवर आंसर। ओके।